हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। स्वागत है आपका फिर से एलटी ग्रेड के इस न्यू क्लास में, क्लास नंबर 25 में। आई एम सॉरी, बहुत दिनों से मैं आपके लिए लाइव नहीं रह पाया, बट अब से मैं कोशिश करूंगा एग्ज़ाम तक मैं आपको सारी नोट्स प्रोवाइड कर दूं। इसमें हम बात करेंगे वॉन्ट्स बाय फिलिप लार्किन की। सो बात करें अगर पोएट की, सो हमेशा की तरह हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन की और 3 से 4 वही आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की। सो उनको रिपीट करने से पहले बात कर लेते हैं अबाउट द पोएट के सेक्शन में। अबाउट पोएट के सेक्शन में आप देखोगे 1922 टू 1985 ये इंग्लिश लिटरेचर में 20th सेंचुरी में बहुत ही मोस्ट फेमस पोएट रहे हैं और ये जाने जाते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज के लिए, रियलिस्टिक थीम्स के लिए और एक्सप्लोरेशन ऑफ लोनलीनेस, डेथ और साथ ही साथ ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मॉडर्न पीपल के लिए भी। लार्किन का जो एसोसिएशन रहा है वो ग्रुप ऑफ पोएट्स के साथ रहा है, जहाँ पर ये प्रेफर करते हैं क्लैरिटी को, सिंप्लिसिटी को और साथ ही साथ उनके जो एवरीडे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सिंबोलिज्म से भी बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी से बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं वो। और उनकी पोएट्री हमेशा रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन आइसोलेशन को और द डेथ ऑफ फियर को। वॉन्ट्स की अगर बात करें तो ये पब्लिश हुई थी 1955 में और इसका जो पब्लिकेशन कलेक्शन था वो था, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, द लेस डिसीव्ड, DECEIVED, लेस डिसीव्ड में ये कलेक्शन पब्लिश हुई थी। और ये पोएम एक्सप्लोर करती है हिडन ह्यूमन डिज़ायर को फॉर आइसोलेशन एंड डेथ इवन व्हेन लाइफ इज़ फुल ऑफ सोशल एक्टिविटी। इसके अगर सेंट्रल थीम की बात करें तो ये 5 सेंट्रल थीम यहाँ पर मेंशन होती हैं, जिसमें है डिज़ायर फॉर आइसोलेशन, फियर एंड अवेयरनेस ऑफ डेथ, एम्प्टीनेस ऑफ सोशल लाइफ, ह्यूमन लोनलीनेस एंड एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। और इसके साथ ही साथ ये पोएम सजेस्ट करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जहाँ पर डीप अनकॉन्शियस डिज़ायर के बारे में बात होती है, जो कि अलोन और एस्केप ऑफ लाइफ के बारे में बताती है। इस पोएम की समरी के बारे में अगर बात करूँ तो इस पोएम की जो समरी है बहुत ही इजी वे में यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। सो इसमें आप देखेंगे इस पोएम वॉन्ट्स में पोएट सजेस्ट करते हैं कि जो लोग हैं वो ट्राई करते हैं डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रियलिटी ऑफ डेथ, लेकिन आप रियलिटी ऑफ डेथ से जा भाग नहीं सकते। थ्रू द सोशल एक्टिविटीज सच एज पार्टीज, मीनिंग और रिलेशनशिप्स, थ्रू दीज एक्टिविटीज़ कैन नॉट कम्प्लीटली हाइड डीपर ह्यूमन डिज़ायर फॉर आइसोलेशन। मतलब आप ये देखिए कि आप सोच रहे हैं कि जो रियलिटी है डेथ की, आप उससे हट जाएं और आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में जो पार्टीज़ हैं, थिंग्स हैं एंड रिलेशनशिप है, इसके थ्रू आप अपने आप को सबके बीच में लेके जाएं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी द पॉसिबल वन। और इसके साथ ही साथ ये पोएम रिपीटली स्टेट करती है बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। ये सजेस्ट करती है कि इवन व्हेन पीपल आर सराउंडेड बाय अदर्स दे सीक्रेटली लॉन्ग फॉर सॉलिट्यूड। वो अगर लोगों के साथ भी हैं फिर भी उन्हें अकेलापन चाहिए ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर उन्हें अकेलापन न मिले तो उनका जो अस्तित्व है उसके बारे में वो पहचान ही नहीं पाएंगे। ये जो फाइनल लाइन है ये इंट्रोड्यूस करती है इस आइडिया को, द विश टू बी डेड। यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है अवेयरनेस ऑफ डेथ एग्जिस्ट डीप विद इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और यहाँ पर फिलिप लर्किन यही प्रेजेंट करते हैं कि उनकी जो आइडिया है इन अ काम एंड रिफ्लेक्टिव टोन रेदर दैन अ ड्रामेटिक वन। और ये पोएम कहीं ना कहीं ये भी एक्सप्लोर करती है जो मनुष्य के अंदर हिडन साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, दैट ह्यूमन बींग्स ऑफन फील आइसोलेटेड एंड अवेयर ऑफ मोर्टेलिटी डिस्पाइट सोशल डिस्ट्रैक्शंस। और इसके फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करें, सो ये इसका फॉर्म और स्ट्रक्चर है। इसका टाइप है मॉडर्न लिरिक पोएम और इसकी जो स्ट्रेंजा है ये 2 स्ट्रेंजर्स में है और इसके जो लाइन है ये 14 लाइन में है। यहाँ पर देखेंगे सिमिलर टू सोनेट स्ट्रक्चर और इसका फॉर्म है जो फ्री वर्स है। आप जब भी देखेंगे ना विक्टोरियन पोएट या एलिजाबेथन पोएट के बाद जितने सारे पोएट हैं वो हमेशा फ्री वर्स में ही पोएम को लिखते हैं। आगे देखिएगा, द रिपीटिशन ऑफ सर्टेन लाइन एम्फेसाइज द पोएम्स सेंट्रल आइडिया ऑफ आइसोलेशन एंड मोर्टेलिटी। अब इस पोएम की अगर इमर्जरी की बात करें तो यहाँ पर कुछ सर्टेन इमर्जरीज़ हैं। सो उस इमर्जरीज़ में आप देखेंगे यहाँ पर सोशल गैदरिंग की बात हो रही है। इमेज ऑफ मीटिंग एंड पार्टिंग्स रिप्रेजेंट ह्यूमन अटेम्प्ट्स टू एस्केप लोनलीनेस। आइसोलेशन की अगर बात करेंगे तो द रिपीटेड विश टू बी अलोन सिम्बलाइज इनर साइकोलॉजिकल सेपरेशन फ्रॉम सोसाइटी। और अगर डेथ की बात करें तो यहाँ पर फाइनल लाइन इंट्रोड्यूस करती है द आइडिया ऑफ डेथ एज ए हिडन डिज़ायर और अल्टीमेट स्केप की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस की। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं जो अपने एग्जाम में आप मार्क करें अपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट टू गेट अ गुड मार्क्स। सो सबसे पहले बात करते हैं रिपीटेशन की। बियॉन्ड ऑल दिस विश टू बी अलोन, आयरनी है, सोशल एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट अलॉन्ग द डिज़ायर फॉर आइसोलेशन, कंट्रास्ट है, बिजी सोशल लाइफ वर्सेस
inner loneliness, and then after simple language है reflect Larkin's realistic poetic style, and लास्ट में symbolism में social events symbolize attempts to avoid thought of death. जाते जाते important lines for exam की अगर बात करें, so these are the important lines where you can use for your short and long answer writing. The first one, second one, and the third one. So the first one is talking about beyond all this, the wish to be alone suggests deep human desire for solitude. However, the sky grow with invitation cards symbolize numerous and social obligations. Beneath it all, desire of oblivion runs indicate hidden awareness of death. ये अगर क्रिटिकल अप्रिसिएशन की बात करें पीजीटी लेवल पे, तो ये रिफ्लेक्ट करती है एक्सटेंशियल फिलॉसफी डेमोन्स्ट्रेट यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करती है लार्किन के कैरेक्टरिस्टिक रियलिज्म एंड पैसिज्म को, और साथ ही साथ ये यूज़ करती है सिंपल लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए डीप साइकोलॉजिकल ट्रुथ। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर और है। ये हाईलाइट करती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल लाइफ एंड इनर लोनलीनेस को, प्रेजेंट करती है डेथ एज एन अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसके साथ ही साथ इस पोएम को जो वांट्स है ये कंसीडर किया जाता है पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑन मॉडर्न लोनलीनेस एंड एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को। वन लाइन कंक्लूजन की अगर बात करें तो वन लाइन कंक्लूजन में वांट्स रिवील करती है beneath ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एवरीडे लाइफ लाइज अ डीप ह्यूमन डिज़ायर फॉर आइसोलेशन एंड अवेयरनेस ऑफ डेथ को। आगे देखिएगा इस पोएम के सेक्शन में शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। इसके साथ ही साथ अगर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ वांट्स। सो यहाँ पर सेंट्रल थीम्स में आप देखिएगा जो वांट्स की जो सेंट्रल थीम है यहाँ पर वो हिडन ह्यूमन डिज़ायर फॉर आइसोलेशन एंड अवेयरनेस ऑफ डेथ के बारे में बात करती है। और ये पोएम सजेस्ट करती है कि जो जो लोग हैं हमेशा इंगेज हो जाते हैं सोशल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि पार्टीज़ हो गई, मीटिंग्स हो गई और रिलेशनशिप्स हो गई, जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको डीपर एक्सटेंशियल कंसर्न से। लेकिन ये सारे जो डिस्ट्रैक्शन हैं ये कहीं ना कहीं कम्प्लीटली सप्रेस नहीं करते हैं इनर लॉन्गिंग को फॉर सॉलिट्यूड में। और फिलिप लार्किन यही एम्फेसाइज करते हैं कि आइडिया बाय रिपीटिंग बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, ये जो रिपीटिशन है ये शो करता है कि यहाँ पर जो दूसरों का प्रेजेंस हो वो इंडिविजुअल फील इमोशनली आइसोलेटेड। और यहाँ पर पोएम कहीं ना कहीं ये इंट्रोड्यूस करती है कि द आइडिया ऑफ डेथ एज अ साइलेंट अंडरलाइंग डिज़ायर विद इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और इस तरीके की जो सिंपल लैंग्वेज और पावरफुल इमेजरी है इसी के थ्रू लर्किन रिवील्स करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रुथ को, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं विथ लोनलीनेस एंड इनएबिलिटी ऑफ मोर्टेलिटी को। सेकंड की बात करें वाई डज फिलिप लार्किन रिपीट द लाइन द विश टू बी अलोन, तो यहाँ पर ये जो रिपीटिशन हुआ है इस लाइन के थ्रू पोएट ये कहना चाहते हैं इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में कि जो डिज़ायर है आइसोलेशन का एग्जिस्ट बियॉन्ड ऑल द फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो पीपल में अटेंड पार्टीज़ मीटिंग्स एंड गैदरिंग्स, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहीं से भी अपनी जो इनर फीलिंग है लोनलीनेस की उसे रिमूव नहीं कर सकती। और इस तरीके की जब रिपीटिशन होती है तो पोएट यहाँ पर सजेस्ट करता है कि ये जो डिज़ायर है ये कांस्टेंट है और अनअवॉइडेबल है। और यही रिपीटिशन कहीं ना कहीं क्रिएट्स करता है रिदमिक एंड रिफ्लेक्टिव टोन को, और जो कि रेनफोर्सेस करता है पोएम के साइकोलॉजिकल इनसाइट को। और ये साथ ही साथ रीडर को रिमाइंड भी करता है कि डिस्पाइट लिविंग इन अ सोसाइटी फुल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, जो इंडिविजुअल हैं उन्हें ऑफन एक्सपीरियंस करना पड़ता है डीप सेंस ऑफ सॉलिट्यूड को। और इसीलिए यहाँ पर जो रिपीटेड हाईलाइटेड है यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन का, लोनलीनेस का और इमोशनल सेपरेशन का, यही सच है। हाउ डज़ द पोएम प्रेजेंट सोशल लाइफ, तो अगर इसकी बात करें तो इस पोएम में जो सोशल लाइफ है उसको प्रेजेंट किया गया है एज अ टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन रेदर दैन ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पर लार्किन डिस्क्राइब करते हैं इमेज ऑफ इनविटेशन कार्ड की और सोशल गैदरिंग की, और प्रेजेंट करते हुए बिजी एक्टिविटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ। और ये सारे जो इवेंट्स हैं ये अपीयर होते हैं एज अ लिवली एंड इंगेजिंग ऑन द सरफेस। इसके अलावा भी अगर बात करें तो पोएट यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके की जो एक्टिविटी है ये कैन नॉट हाइड डीपर फीलिंग्स और आइसोलेशन। वो अपनी इस तरीके की फीलिंग्स से भी जो उनका डीपर फीलिंग और आइसोलेशन है उसको वो
अलग नहीं कर सकती हैं। पीपल भले पार्टिसिपेट करें सोशल लाइफ पार्टीज़ में और अवॉइड करें कि उन्हें कभी लोनलीनेस और मोर्टेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सब गलत है। पोएट अपनी जो लाइफ़ है, वो लाइफ वर्सेस डेथ से अलग चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वो इन बंधनों में पड़ा रहे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कंट्रास्ट है बिटवीन एक्टिव सोशल लाइफ एंड रिपीटेड विश टू बी सॉलिट्यूड एंड रिवील्स, यही इंटरेक्शन की बात पोएट यहाँ पर कर रहा है और इसीलिए लार्किन यहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से जो सोशल लाइफ यहाँ पर पोर्ट्रेट की जा रही है एज अ सुपरफिशियल एंड अनेबल टू जस्टिफाई द डीपर इमोशनल नीड्स टू बी इंडिविजुअल। क्या कह रहे हैं कि इस तरीके की अगर आप लाइफ जी रहे हैं तो कभी भी आप खुद को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाएँगे। अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए आपको कहीं न कहीं अंतर्मुक्त होना ही पड़ेगा और ये जो पर्सपेक्टिव है रिफ्लेक्ट करता है पोएट के रियलिस्टिक और साथ ही साथ पेसिमिस्टिक व्यू को ह्यूमन रिलेशनशिप्स को लेकर। एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ से बन सकता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डेथ इन द पोएम? तो यहाँ पर डेथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पोएम वॉन्ट्स में, जहाँ पर फिलिप लार्किन सजेस्ट करते हैं कि अवेयरनेस ऑफ डेथ एग्जिस्ट बीनीथ एवरीडेज लाइफ, क्योंकि लोग इग्नोर कर रहे हैं रियलिटी थ्रू सोशल एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पर जो आइडिया है डेथ का वो रिमेन रहता है ह्यूमन के माइंड में एज अ प्रेजेंट सिचुएशन, इसके बावजूद भी वो इग्नोर करते हैं और ये पोएम यही रेफर करती है कि डिज़ायर ऑफ ऑब्लिगेशन विच इम्प्लाइज विश टू स्केप स्ट्रगल एंड एंजाइटीज़ ऑफ लाइफ। यहाँ पर लार्किन ये भी बताते हैं डज नॉट प्रेजेंट डेथ इन अ ड्रामेटिक एंड फ्राइटेंड वे, इंस्टीड ही ट्रीट्स इट इज़ क्वाइट एन इनवाइटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और इसी तरीके से पोएम के एंड में जब वो अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पोएट रिवील करता है कि इसके थ्रू डेथ जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को और इमोशन को बताई जाती है कि उसको वो हाइड नहीं कर सकता। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें, सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्कस द थीम ऑफ लोनलीनेस। तो वही है कि जो लोनलीनेस की जो सेंट्रल थीम है जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बात की थी, इसी को यहाँ पर हम लॉन्ग वर्जन में दे रहे हैं कि यहाँ पर पोएम एक्सप्लोर करती है साइकोलॉजिकल ट्रुथ को कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ये फील करते हैं आइसोलेटेड व्हेन दे आर सराउंडेड बाय द अदर्स। और यहाँ पर फिलिप लार्किन डिस्क्राइब करते हैं कि लोग वेरियस सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हैं लाइक गैदरिंग मीटिंग्स पार्टी, और यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करते हैं बिजी एंड कनेक्टेड सोसाइटी को। इसके बावजूद भी उन्हें पता होता है कि उनका जो इमोशनल रियलिटी है, उनकी जो वास्तविक सच्चाई है वो क्या है। और ये पोएट एम्फेसाइज करती है इस आइडिया को बाय रिपीटेड द लाइन बियॉन्ड ऑल दिस द विश ऑल टू बी अलोन। ये लाइन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है कि अगर आप सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बावजूद भी कहीं न कहीं आपके अंदर डिज़ायर होता है सॉलिट्यूड का, अकेलेपन का। और यही रिपिटिशन यहाँ पर हाईलाइट करती है कि परसिस्टेंस ऑफ दिस फीलिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द पोएम। लार्किन कहीं न कहीं कनेक्ट करते हैं लोनलीनेस को विद द अवेयरनेस ऑफ डेथ को, और ये पोएम यही सजेस्ट करती है कि जो लोग हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए अवॉइड थिंकिंग ऑफ मोर्टेलिटी, इंगेजिंग इन सोशल डिस्ट्रैक्शन। उन्हें लगता है कि वो आसपास के लोगों से मिलते हैं और उनसे मेल-जोल बढ़ा रहे हैं, तो उनका जो सच है, मतलब अगर वो इस ज़िंदगी में लाइफ में हैं, तो अगर अगर कोई इंसान ज़िंदा है तो उसका जो लास्ट मोमेंट है वो डेथ, तो कहीं न कहीं उसको मिलेगा ज़रूर, उसको नहीं भूलना है। अगर आप उसको भूल रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, आप गलत दिशा में हो। और थ्रू द सिंपल लैंग्वेज एंड रिफ्लेक्टिव टोन फिलिप लार्किन प्रेज़ेंट करते हैं लोनलीनेस को एज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन। और पोएम कहीं न कहीं रिवील करती है कि जो सोशल इंटरैक्शन है ये टेम्पररी हो सकती है लेकिन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इंटायरली। और इसी तरीके से वांट्स ये ऑफ़र करती है रियलिस्टिक एंड थॉटफुल एक्सप्लोरेशन को ह्यूमन इमोशन एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ को। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एग्जामिन द इमेजरी एंड पोएटिक टेक्निक्स इन वांट्स। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे द फर्स्ट पैराग्राफ, इमेजरी एंड पोएटिक टेक्निक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल कन्वेइंग द मीनिंग ऑफ वांट्स। किस तरीके से सी है, किस तरीके से लार्किन यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल बट रिफ्लेक्टिव इमेजेस ड्रॉन फ्रॉम एवरीडे। उनका जो इम्पोर्टेंट इमेज है वो यहाँ पर ये दिखाया जाता है इनविटेशन कार्ड एंड सोशल गैदरिंग। इसके बावजूद भी ये इमेजेस रिप्रेजेंट करती हैं सोशल वर्ल्ड को जहाँ पर पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों का कंट्रास्ट है, पोएट का कंट्रास्ट है कि इस तरीके के जो सीन है वो रिपीटेड डिज़ायर दिखाते हैं सॉलिट्यूड को। और ये जो रिपीटिशन है इस पूरे पार्ट में आप देखेंगे, ये जो रिपीटिशन है इस पूरे रिपीटिशन में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है अपने मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्निक से कि बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। हमारे आसपास सारे लोग भी रहें तो क्या, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में जो डिज़ायर है कि हमें अगर लाइफ मिली है तो हमें डेथ मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला जो डिज़ायर है ये हमेशा बना रहेगा।
और ये अपीयर्स करता है मल्टीपल टाइम, एम्फेसाइज द सेंट्रल थीम ऑफ आइसोलेशन, और यही रिपीटेशन क्रिएट करता है रिदमिक स्ट्रक्चर को। और किस तरीके का रिदमिक स्ट्रक्चर रेनफोर्सेस द रिफ्लेक्टिव टोन ऑफ द पोएम। और एक और टेक्निक की बात करें जहाँ पर फिलिप लार्किन ने कंट्रास्ट के थ्रू दिखाया गया है कि ये जो पोएम है कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज़ विद इनर लोनलीनेस और हाईलाइट्स करती है डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी को। और जो सोशली अपीयर्स होते हैं लिवली एंड कनेक्टेड इंडिविजुअल में स्टिल फील इमोशनली सेपरेटेड। और कहीं ना कहीं फिलिप लार्किन अपने सिंपल लैंग्वेज और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन से ये दिखाते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पोएम का उसकी स्टाइल क्या है। और इसी सिंप्लिसिटी से ये पोएम अलाउ करती है कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल आइडियाज़ को इन एक्सेसिबल वे। और ये सारी टेक्निक के थ्रू फिलिप लार्किन इफेक्टिवली रिवील्स करते हैं टेंशन बिटवीन सोशल लाइफ एंड डीपर ह्यूमन डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड को। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, डिस्कस द एग्जिस्टेंशियल आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन वॉन्ट्स। तो यहाँ पर इसमें देखिएगा दीज 3 पैराग्राफ्स, पोएट फिलिप लार्किन वॉन्ट्स पोएम के थ्रू एक्सटेंशियल आइडियाज़ को बताते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ और कॉन्शियसनेस के बारे में बात करती है। और ये फिलॉसफी फोकस करती है थीम्स सच एज लोनलीनेस, मोर्टेलिटी एंड सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ। और इस तरीके की पोएम एक्सप्लोर करती है आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग्स फंडामेंटली आइसोलेटेड डिस्पाइट लिविंग बींग विद सोसाइटी। और ये पोएम सजेस्ट करती है कि जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो हमेशा सर्व की जाती है एज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ह्यूमन एक्सटेंशियल कंसर्न। और जो लोग हैं वो अटेंड करते हैं गैदरिंग को और कम्युनिकेट करते हैं अदर्स से, लेकिन पार्टिसिपेट करते हैं सोशल इवेंट्स में पार्टी से, और अवॉइड करते हैं थिंकिंग अबाउट लोनलीनेस और डेथ को। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कम्प्लीटली अपनी लाइफ से जो मॉर्टेलिटी है उसे रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों रिमूव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो जीवन का सच है। और लार्किन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं आइडिया ऑफ हिडन डिज़ायर ऑफ ऑब्लिवियन, जो सजेस्ट करती है थॉट ऑफ डेथ एग्जिस्ट विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और ये आइडिया रिफ्लेक्ट करती है एक्सटेंशियल बिलीफ को कि लाइफ इज शेप्ड बाय अवेयरनेस ऑफ इट्स टेम्प्रेरी नेचर। और इसके अलावा अगर बात करें डिस्पाइट द सीरियस नेचर ऑफ दीज थीम्स, ये पोएम कहीं ना कहीं मेंटेन्स करता है काम एंड रिफ्लेक्टिव टोन को। और फिलिप लार्किन जो हैं वो कहीं भी और किसी भी तरीके से do not attempt to provide the solution of problem of loneliness or mortality. Instead, he presents these realities unavoidable aspects of human existence। और इस तरीके के एक्सप्लोरेशन से वॉन्ट्स पावरफुल मेडिटेशन बन जाती है एज अ साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल डायमेंशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब इस पोएम के अगर 3 टिप्स के बारे में बात करूँ एल्टी ग्रेड के लिए, तो लोनलीनेस, सोशल डिस्ट्रैक्शन एंड अवेयरनेस ऑफ डेथ, इन 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा टू गेट गुड मार्क्स। नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर, दिस पोएम इज़ ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन की। सो इस चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर और कमेंट करके अपना प्यार दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने में बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।